झुक गई थीं, दुआएं और जारियां करते थे, बुत परस्ती में कमी आ गई थी, खुदाए वाहिद की तरफ रजू बढ़ गया था और नौबत ये आ गई थी कि आखिरकार अबू सुफियान ने आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि आप खुदा से इस बला को टालने के लिए दुआ करें। मगर जब कहत दूर हो गया, बारिशें होने लगीं और खुशहाली का दौर आया तो उन लोगों की वही सरकशियां और बदआमालियां और दीन हक के खिलाफ वही सरगर्मियां फिर शुरू हो गईं, और जो दिल खुदा की तरफ रजू करने लगे थे वो फिर अपनी साबिक गफलतों में डूब गए। दूसरे ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी इन लोगों को इनकार हक की पादाश से डराते थे तो ये लोग जवाब में कहते थे कि तुम जिस अज़ाब इलाही की धमकियां देते हो वो आखिर आ क्यों नहीं जाता, उसके आने में देर क्यों लग रही है। इस पर फरमाया जा रहा है कि खुदा लोगों पर रहम व करम फरमाने में जितनी जल्दी करता है उनको सजा झुक गई थी, दुआएं और जारियां करते थे, बुत परस्ती में कमी आ गई थी, खुदाए वाहिद की तरफ रजू बढ़ गया था और नौबत ये आ गई थी कि आखिरकार अबू सुफियान ने आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि आप खुदा से इस बला को टालने के लिए दुआ करें। मगर जब कहत दूर हो गया, बारिशें होने लगीं और खुशहाली का दौर आया तो उन लोगों की वही सरकशियां और बदआमालियां और दीन हक के खिलाफ वही सरगर्मियां फिर शुरू हो गईं, और जो दिल खुदा की तरफ रजू करने लगे थे वो फिर अपनी साबिक गफलतों में डूब गए। दूसरे ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी इन लोगों को इनकार हक की पादाश से डराते थे तो ये लोग जवाब में कहते थे कि तुम जिस अज़ाब इलाही की धमकियां देते हो वो आखिर आ क्यों नहीं जाता, उसके आने में देर क्यों लग रही है। इस पर फरमाया जा रहा है कि खुदा लोगों पर रहम व करम फरमाने में जितनी जल्दी करता है उनको सजा